तारीख में यह भी हुआ कि जब मुल्क आजाद हो गया तो निजाम ने बहुत बड़ी गलती की। 7वें निजाम ने गलती की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 7वें निजाम ने हिमाकत की। निजाम के साथ वॉल्टर माउंटन ने गद्दारी की और उनके साथ जो उनकी काउंसिल के मिनिस्टर थे उन तमाम ने गलत मशवरे दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निजाम को भारत में उस वक्त जो हुकूमत बनी आजादी के बाद, उस वक्त उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था। 15 जून 1948 को एग्रीमेंट दिया गया था। उस एग्रीमेंट में निजाम को हैदराबाद की रियासत के लिए इतनी रियायतें दी गई थी। क्या हुआ? जून 1948 को जो फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया था, निजाम पीछे हट गए उससे। अगर वो एग्रीमेंट ले लेते निजाम तो पुलिस एक्शन नहीं होता था, ऑपरेशन पोलो नहीं होता था, मगर निजाम को सब्ज बाग दिखाया गया। उसमें कासिम रजवी ने भी सब्ज बाग दिखाया, वॉल्टर माउंटन ने भी दिखाया। निजाम के जो वजीर थे उन, बल्कि मैं तारीख में पढ़ा हूं कि माउंटबेटन देहरादून जाकर उस वक्त के डिप्टी प्राइम मुलाकात करके ये ड्राफ्ट बताए और कहा कि इसको कबूल कर लो। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कबूल किए, मगर निजाम मुकर गए उससे, बोले नहीं इसमें और 3 चीजें इजाफा करो। आपको मालूम, निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो, गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा तुम गोवा तुम्हारे को पुर्तगाली के पास है, वो नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते हो उसको, उन्हें समझता ही नहीं। उन्हें अरे वो फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली, तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बताया ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस एक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिन्ना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिन्ना हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिन्ना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिन्ना ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं, जबकि जिन्ना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिन्ना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिन्ना से मिला। तो जिन्ना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिन्ना ने निजाम के ताल्लुक से कहा। निजाम के तक कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है,
टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1,60,00,000 1,00,000 मर रकबा मील प्रति बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिना ने यह कहा, जिना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गवर्नर होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद क्या हुआ, 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ, और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भिजाया कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया। 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए, और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदरलाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था, और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चे, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट है, जैसे उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोलिए नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला। मिलिट्री के जनरल जे.एन. चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया, लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों, तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में ये सब बातें लिखी गई। अच्छा, फिर ये बोलते नहीं रिपोर्ट झूठ है। रिपोर्ट सच है, और रिपोर्ट की सच्चाई की एक बात आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, सुन लो आप। किसने कहा था ये देख लो आप। नेहरू ने, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, नेहरू ने चौधरी को 27 दिसंबर 1948 को लिखा। अब जिसको अंग्रेजी आती जरा समझ जाइए, मैं मुख्तसर से तर्जुमा कर दूंगा। नेहरू ने लिखा कि हैदराबाद इज अ बिग एंड टिकलिश प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ. It becomes even more important from it are all India implications and even some international implications. It has become the touchstone of our treatment of the minorities, more especially the Muslims. Whatever the facts might be, there can be no doubt that Muslims not only in Hyderabad but outside believe that the Hindus of Hyderabad, or some of them, have behaved very badly towards the Muslims after the surrender. The Muslims of Hyderabad are completely down and out. To some extent, this is inevitable because they have suddenly lost the dominating position they had. They cannot get back, but it is highly
desirable from the larger point of view to treat them as generously as possible and to make them feel that they have a definite place in the scheme of things. The solution of our minority problem largely depends upon the issue in Hyderabad. फिर नेहरू आगे लिखते हैं, for various reasons Hyderabad has had a particular place in the Middle Eastern countries. This was partly due to certain benefaction that the Nizam's government used to give. For this and other reasons, these Middle Eastern countries took a great deal of interest in Hyderabad. Even other countries in Europe and in America have taken a keen interest. We function thus in Hyderabad on the world stage, and the whole question of our treatment of minorities is the issue. Pakistan, of course, will make the most of anything it can get hold of against us. फिर आगे नेहरू ने लिखा, a very large number of Muslims in Hyderabad depended on government employment. If they find that this is close to them, they will despair and probably take to communist methods. फिर नेहरू आगे लिखते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचेगी कि नेहरू ने क्या कहा. नेहरू ने कहा कि my own impression is that much of the trouble in Hyderabad on the part of Hindus was due to the Arya Samaj elements as well as certain RSS elements. The Arya Samaj in Hyderabad has been for many past years a very troublesome body and has done a lot of mischief. The Hindu Mahasabha also is usually functioning from Maharashtra, has done the same in past years and added to the political and communal difficulties. These elements will no doubt try their best in the present circumstances to carry on their old ways, but with added vigor. This should be watched carefully. I gather an impression, how far it is correct I do not know, that the retaliation or whatever it was against the Muslims took place far more, had relatively suffered less from the Razakar atrocities. If this is true, this leads me to think that the special elements from inside Hyderabad or outside were largely responsible for their misdeeds. ये कहां पे बोला नेहरू ने? SWJN वॉल्यूम 9 पेज नंबर 275 276. ये नेहरू ने कहा. ये बोलते, अच्छा फिर ये सबके सब बोलते हैं कि मुसलमान पुलिस सेक्शन से पहले मुसलमानों में रजाकारों ने भी हिंदुओं पर जुल्म किया और हिंदू भाइयों की तरफ से भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ. ये कोई इनकार नहीं कर सकता, है तारीख का हिस्सा है. पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट से कह रहा हूं मैं, अगर बयान करूंगा, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट पढ़ूंगा, तो तुम यहां से रोते हुए नहीं जाओगे, हिचकियां लेकर जाओगे अपने घरों को. अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट की 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा तो पूरा मजमा हिचकियां लेकर अपने घरों को जाएगा. मगर मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमको उम्मीद देना चाह रहा हूं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, वो हमारे लिए फख्र का और हमारे लिए खुशी की मिसाल है. हम उस खुशी को बरकरार रखेंगे. इसीलिए हम कहते हैं कि पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को पढ़ो. और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया, अपने गांवों में घरों में भी रखा. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वो मिसाल हमको पेश करना है. और यह भी मालूम हुआ कि शोलापुर में दलितों की जमीन थी. दुर्रा लोगों ने दलितों की जमीन छीन ली, उन पर जुल्म किया. बताओ कौन थे वो लोग? वो दुर्रा लोग कौन थे? बोलो मेरे को. आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस जमाने में बल्कि जब एक तारीखी चीज मैं भूल गया, आपको बताऊंगा, जब निजाम हुकूमत हिंद से बात कर रहे थे तो जमात इस्लामी के बानी मौलाना मोदी ने एक खत लिखा कासिम रजवी को. 25 दिसंबर 1947 को मौलाना अबुल आला मौदूदी ने पाकिस्तान से खत लिखा कासिम रजवी को और कहा कि अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगा कासिम रजवी, तो सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा.
मौलाना मौदूदी ने अपने खत में लिखा कि एग्रीमेंट करो, हुकूक हासिल करो मुसलमानों के लिए, तालीमी समाजी उनके तहफ्फुज के लिए एग्रीमेंट करो। मगर कासिम रजवी तैयार नहीं थे। कासिम रजवी को एक जुनून चढ़ चुका था। कासिम रजवी ने तकरीर करके कहा कि मैं दिल्ली के लाल किले पर सल्तने आसिफ जाही का झंडा लहराऊंगा। ये कोई बात है?